प्यारे बच्चों, गणित जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। मैथ मैजिक। तो आज हम कुछ नए जादू सीखने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ जादू नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफ़ी इससे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप सिंपल टेक्निक का प्रयोग करें तो आप काफ़ी पिछड़ जाएंगे, काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाएगा और काफ़ी प्रश्न आपके छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप गणित का जादू सीख लेते हैं तो बड़ी आसानी से चुटकी बजाते मन में ही आप वह उत्तर पा लेंगे और काफ़ी आपका समय बच जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का नया जादू। और वो आज का नया जादू क्या है ये देखने के लिए कितने वर्ग हैं। ये हो गया वर्ग और ये हो गई संख्या। मतलब यह एक प्रकार का संगम है जहाँ पर ज्यामिति यानी ज्योमेट्री और संख्या दोनों शामिल है। ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति, जहाँ पर आकार होता है, कोई शेप होता है, और संख्या मतलब जहाँ अंक होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। इसी प्रकार हम दोनों को जोड़ के देखेंगे कि कितनी वर्ग हैं जिसे हमें बताना होगा। तो यह स्तर इसका बढ़ता जाता है तो समस्या कठिन हो जाती है, लेकिन जादू की छड़ी से यानी इस जादू की छड़ी से हम आसानी से इसे हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। अब यहाँ बताइए कितने वर्ग हैं। यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? एब्सोल्युटली देयर इज सिंगल स्क्वायर। यहाँ तो दिख ही रहा है कि एक ही इसका उत्तर तो कोई बच्चा भी दे सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उत्तर है। तो अब हम देखते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं। अब बताइए अब यहाँ पर कितने वर्ग होंगे? क्या बात है, अब फिर से आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर वर्गों की संख्या जो होगी वो 5 हो जाएगी। अब मैं पूछूंगा कि ये कैसे, तो आप सामान्य तरीका गिनने का तरीका लगाएंगी और गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया कि आप गिनते गए। तो वाह, आपको तो जादू बताने की जरूरत ही नहीं, आप बिना जादू के ही सब जानते हैं। लेकिन अब जादू काम आएगा, क्योंकि अब इसका थोड़ा कठिन हो जाएगा। अब बताइए अब यहाँ पर कितने वर्ग हैं? अब यदि बताएं तो हम जाने कि यस यू आर द मैजिशियन। तो अब बताइए यहाँ पर कितने वर्ग हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, आपका जवाब बिल्कुल सही कैसे है? बिल्कुल, आपने जो कहा है 14, ये सही जवाब है। तो मतलब आपको तो सब उत्तर मालूम है, आपको जादू जानने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जवाब है 14, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं, इसी को हम बढ़ा देते हैं। अब हम ऐसा कर देते हैं, आप बताइए। आप तब तक मैं पूछते रहूंगा जब तक कि आप गलत उत्तर ना दे दें। और मुझे मालूम है कि आप कभी गलत उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि आप गणित का जादू जानते हैं। जादू कभी गलत नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पर अब कितना होगा बताइए। तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं है कि प्रश्न सरल है या कठिन है, उसका स्तर छोटा है या बड़ा है, वह बूंद की जैसा है या सागर के जैसा है। यदि आप जादू जानते हैं तो वह बूंद पर भी लागू होगा और सागर पर भी लागू होगा। वह सब पर एक जैसा लागू होगा, जैसा प्रकृति के लिए सब बराबर है, चाहे वह हिमालय हो या पानी का बूंद हो। तो अब हम बताते हैं कि इसका तरीका क्या है, टेक्निक क्या है। देखिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्ग है, तो आपको मालूम है वर्ग का मतलब क्षेत्रफल क्या है वर्ग का? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्क्वायर? एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो आपको मालूम है ए स्क्वायर, साइड का वर्ग यानी ए स्क्वायर, इसका एरिया का फार्मूला है। यानी यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए स्क्वायर कितने वर्ग हैं? एक वर्ग है, गिन लीजिए। एक का वर्ग यानी 1। अब बोलेंगे अरे एक का वर्ग 1 है, तो हमको मालूम है, इतना सरल है। अब देखिए दूसरी बात हम देखते हैं, यहाँ पर कितने वर्ग हैं? आपको पूरा गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पहले क्या किया, इससे पहले पूरा गिना 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। लेकिन आपको पूरा गिनना नहीं है, क्योंकि पूरा अगर गिनेंगे तो वो जादू नहीं होगा, जबकि हम तो यहाँ पर जादू सीख रहे हैं। तो जादू क्या होगा? जादू ये होगा, आप देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3, बस इतना ही गिनना है। यहाँ पर 1 2, बस इतना ही गिनना है। इसका उत्तर क्या होगा? 5। आपने गिन के बताया। गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जादू। यदि आपको जादू मालूम है तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। 1 का वर्ग किए, यहाँ पर 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, द सम ऑफ बोथ स्क्वायर। तो आप देखेंगे कितना, 1 और 2, ये हो गया 1 धन 4 बराबर 5। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 5।
क्यों ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं यह ज्यामिति है, यानी क्षेत्रफल है इसका, ए वर्ग यानी उसका एरिया है। तो आप जानते हैं जिस तरफ जैसी लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर हुए मतलब तभी तो वो वर्ग हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ, ये तो कठिन है, यहाँ हमने गिना कैसे गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये वाला 10, फिर ये वाला 11, फिर ये वाला 12, ये वाला 13, अरे 13 और बड़ा वाला 14। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने वर्ग हुए? 14 वर्ग हुए। लेकिन इतना गिनने का समय तो नहीं, क्योंकि वर्गों की संख्या अगर बढ़ गई तो बाकी लोग सफल हो जाएंगे और हम फैल हो जाएंगे। पर हमें तो फैल होना आता नहीं, हम तो सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भी बड़ा सिंपल फार्मूला, ऑलरेडी 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग। सब तरफ गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ग में एक तरफ जो होगा दूसरी तरफ भी वही होगा, दोनों तरफ समान होगा। एक तरफ जो लंबाई दूसरी तरफ भी वही लंबाई। इसका मतलब यहाँ पर कितना हुआ? 1 धन 4 धन 9, कितना हुआ? 9 4 13 और 1 14। यही इसका उत्तर है। तो बड़ी आसानी से जितने भी डब्बे होंगे यहाँ पर कितना होगा, गिन के बताइए। गिना नहीं, गिनते रहिए, हम तो गिनते ही नहीं, हम तो सीधा जादू लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जादू की छड़ी है। इस छड़ी की कीमत आप यदि लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और ये छड़ी बिल्कुल मुफ्त है। देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4। तो हम करेंगे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। आसानी से ये हुआ 16, ये हुआ 9, ये हुआ 4, ये हुआ 1 4 5 9 14 और 16 30। तो कुल वर्गों की संख्या 30 होगी। मुझे उम्मीद है आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ये 30 होगा। आप देख सकते हैं 1 4 5 5 9 14 14 और 16 14 और 16 30। तो इसका उत्तर 30 होगा। और यदि यकीन नहीं है तो आप गिन के देख लीजिए। तो केवल यही तक नहीं, अब वर्गों की संख्या, अब बताइए बिल्कुल मच्छर की जाली की तरह, जिसमें ढेर सारे अनंत स्क्वायर्स हैं, लेकिन इनको गिनने के लिए मच्छर की तरह हमें नहीं जाना है, हमको जादू का प्रयोग करना है। दिस इज द जादू, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। तो ये मैजिक हुआ। अब बताइए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं, कितने बॉक्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू।